नमस्कार दोस्तों। डोनाल्ड ट्रंप ने दोबारा से यू टर्न कर लिया है और यू टर्न भी इतना बड़ा है कि दुनिया हैरान है और भारत परेशान भी है। हमें लगता था कि डोनाल्ड ट्रंप जो बड़ा रोरिंग दे जैसे शेर दहाड़ रहा होता है कि मैं ट्रेड वॉर करूंगा, मैं एक ऐसी हिस्ट्री क्रिएट करूंगा, अच्छे दिन होंगे अमेरिका के। कुछ नहीं हुआ। क्वाइटली उसने बैक ऑफ कर दिया। और अगर आपको याद होगा, जब ये ट्रेड वॉर शुरू हुआ था तब भी मैंने आपको एक चीज़ बोली थी कि मैं कम्युनिस्ट पार्टी के डीएनए को जानता हूं, ये कभी बैक ऑफ नहीं करेंगे। अब डोनाल्ड ट्रंप ने जी जिनपिंग को एक बार जैसे फ़ोन करने की कोशिश कर रहा है कि तुम्हारा फ़ोन नहीं आएगा, मुझे समझ आ गया, मुझे ही करना पड़ेगा, चलिए मैं कर लेता हूँ। एक तो ये यू टर्न है, हाथ जोड़ने के लिए तैयार है। साथ में एक और न्यूज़ आया कि जो एंटी चाइना हॉक्स थे, जो उसने अपने गवर्नमेंट में बिठाए थे, उनको एक एक करके वो निकालता जा रहा है। उनको बोल रहा है कि तुम्हारे कारण मेरे चाइना में के साथ मेरे रिलेशंस ख़राब हो गए और अमेरिकन इकॉनमी का बट्टा बैठना शुरू हो गया है। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने अभी अभी अपने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र को भी बाहर निकाल दिया, जो एंटी चाइना के लिए मशहूर था। ये लीजिए, माइक वॉक्स, ये वही बंदा है जिसके उसने लिखा था गर्व के साथ काफिर अरबिक में अपने बाजू के ऊपर। इसको भी निकाल दिया गया है। ये सारे मुद्दे छोटे लगते होंगे, लेकिन छोटे नहीं हैं, क्योंकि इसका यू टर्न का मतलब है कि अब चाइना को एक फ्री हैंड दे दिया गया है। थोड़ा सा उनको, जिसको बोलते हैं ना, ब्रीदिंग स्पेस उनको मिल गई है। और भी कई चीज़ें हैं जो डोनाल्ड ट्रंप ने कमाल की करी हैं और कुछ हैरान करने वाली करी हैं। इन सब के ऊपर, मुद्दे के ऊपर बात करेंगे मंजरी जी के साथ, क्योंकि हमारी अगले जो मूव्स हैं पाकिस्तान के साथ, वो इन चीज़ों के ऊपर भी डिपेंडेंट करती हैं। इसलिए बात करनी ज़रूरी है, एनालिसिस करनी भी ज़रूरी है कि व्हाट इज़ डोनाल्ड ट्रंप अप टू। क्या वो हमारे साथ कोई ट्रेड डील साइन करने के लिए, हमारे ऊपर प्रेशर डालने के लिए ये यू टर्न किया है, या कोई और रीज़न है? इज ही अ पॉलिटिशियन, इज ही अ बिजनेसमैन, या गन डालने वाला एक नया किरदार दुनिया में आ गया है? मंजरी जी, जय सिया राम। जय सिया राम। मंजरी जी, डोनाल्ड ट्रंप इज़ अनप्रडिक्टेबल, वी नो दैट, लेकिन चाइना इसको प्रेडिक्ट कर रहा था। और जब ये ट्रेड वॉर शुरू हुआ था चाइना के साथ, मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि चाइना इज़ लाफिंग एट डोनाल्ड ट्रंप। और मुद्दा ये था, चाइना वाले बोलते हैं कि भाई ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने अंडरवियर डाला है, उसका नाड़ा भी, इलास्टिक भी, वो चाइना से बन के आया है। इसकी बेटी इवानका ट्रंप, वो जो सारे वहाँ पे जूते बेच रही है इवानका ट्रंप के नाम पर, 100% चाइना में बने हुए हैं। इवन कि जो इनके मैगा की कैप्स हैं, झंडे हैं अमेरिका के, वो भी चाइना में बनते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, टी शर्ट्स बन रही हैं जो बिक रही हैं अमेरिका में, उसके ऊपर लिखा है बॉयकॉट चाइना। वो 100% चाइना से प्रिंट होकर जाती हैं। 1 लाख से लेकर 2 लाख शर्ट्स पर महीने, एवरी मंथ, वो अमेरिका में बिकती हैं, जिसके ऊपर लिखा है बॉयकॉट चाइना, और चाइना के ऊपर लिखा होता है मेड इन चाइना। तो ये जो सारा यू टर्न्स हैं, क्या बताता है आपको डोनाल्ड ट्रंप के बारे में? और चाइना जो इनके ऊपर हंस रहा था उस वक्त, इज नाउ चाइना हैविंग द लास्ट लाफ? Not having the last laugh, but China has planned it all the way. और इसीलिए चाइना को पता था कि ट्रम्प बैक डाउन करेगा, हम नहीं करेंगे। अब आप ये सोचिए, सुबह उठ के आपको साबुन चाइना की चाहिए, तौलिया चाइना का चाहिए, टूथब्रश चाइना का चाहिए, टूथपेस्ट चाइना का चाहिए। तो मॉर्निंग से आपकी आँख खुलते ही चाइना स्टार्ट होता है उनके यहाँ, ठीक है। आपने अपनी सबसे पहली बेवकूफ़ी क्या की, सारी फैक्ट्री चाइना से शिफ्ट कर दी। अब आपको सुबह सुबह उठ करके जो टॉयलेट पेपर भी चाइना का ही चाहिए होता है। तो आप चाइना का बायकॉट नहीं कर सकते, केवल उसके बायकॉट चाइना की टी शर्ट पहन सकते हैं। इसके आगे आप मजबूर है। जो ट्रंप ने सोचा था कि किसी तरीके से करेंगे, भारत से ले लेंगे, ये कर लेंगे, उतनी बल्क सप्लाई दूसरे इंसान को भी प्रोड्यूस करने में 3 महीने से ज़्यादा का समय लगता है, ठीक है। और अगर जब तक प्रेसिडेंट नहीं थे तब तक कहते कि आप मैन्युफैक्चर करो, हम खरीद लेंगे, तो उसके लिए ट्रंप को अपना पैसा लगाना पड़ता, जो रिस्क लेने के लिए वो तैयार नहीं थे। अगर प्रेसिडेंट बनने के बाद वो कहते हैं, तो अभी अभी जुम्मा जुम्मा जो है 20 अप्रैल को 3 महीने हुए। 3 महीने 10 दिन में आप ये सोचिए कि कोई भी अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को 2-3 गुना नहीं कर सकता। तो मजबूरी ट्रंप की ये हो गई कि उसे चाइनीज प्रोडक्ट चाहिए। इसके कारण उसे चाइना के आगे बैक डाउन करना पड़ा, और इसीलिए जी जानता था। और उसने वहाँ पे, देखिए, उसने वहाँ पे अपने प्रोडक्ट रखे, वहाँ पर अपने लोग रखे, अपना लेवरेज रखा। पिछली गवर्नमेंट तो करीब करीब प्रो चाइना होकर के चल रही थी, तो कितना विरोध कर लोगे एकदम से आते ही। तो आपको एक स्टेप बैक लेना पड़ा, क्योंकि यूएस में इन्फ्लेशन आ गया
और चाइना के बिना काम नहीं चल रहा था, आपको बेसिक चीजें चाइना की लेनी पड़ी। अच्छा, अगर आप पीआरसी, पीपल रिपब्लिक चाइना से नहीं लोगे, मैक्सिको से लोगे, वहां पे भी तो फैक्ट्री चाइना की है, मलेशिया से लोगे, वहां भी फैक्ट्री चाइना की है। तो अल्टीमेटली हर चीज के पीछे चाइना है। आपने टैक्स लगा के देख लिया, चीजें आपके लिए महंगी हो गई, आपका वो सारी दुनिया पे आपने टैरिफ लगाया, सारी दुनिया बातचीत के लिए आई, नेगोशिएशंस हो गए वो। लेकिन जो चाइना का स्पॉट था उसको कोई फुलफिल नहीं कर पाया, चाइना को कोई रिप्लेस नहीं कर पाया, भारत भी नहीं कर पाया। उसके कारण जो है मजबूरी ट्रम्प को ये यू टर्न लेना पड़ा। तो इट इज नॉट दैट कि ही इज क्रेजी, उसने अपनी स्थिति देखी, कड़वा घूंट पिया और यू टर्न मारा कि ठीक है, अब हम चाइना प्रो चाइना होकर के चलेंगे, हम झुक करके चाइना से बात करेंगे, समझदारी होती है। हालांकि प्रेस इसे मूर्खता बताता है। अकड़ जाने का नाम मूर्खता होता है, समय पे झुक जाने का नाम समझदारी होता है। ट्रम्प ने वो करके दिखाई। अभी ठीक है, कुछ साल जब तक भारत चाइना को रिप्लेस करने के काबिल नहीं हो जाएगा, तब तक जो है चाइना वो प्रो चाइना चलना ट्रम्प की मजबूरी है। आप चाइना को स्लोली एंड स्टेडीली तो रिप्लेस कर सकते हैं, पर आप सोचें वन गो में चाइना रिप्लेस हो जाएगा, यूएस की हालत ऐसी नहीं है, आप नहीं कर सकते। इसका फायदा चाइना उठाएगा, उसने पाकिस्तान को यूज करके देख लिया, अब म्यांमार को यूज कर रहा है। चाहे जो भी कुछ कह लीजिए, चाइना आपको घेरने का, बांग्लादेश को भी उसने घेरने की कोशिश की, लेकिन प्रॉब्लम ये है इंडियन आर्मी एक रोरिंग टाइगर की तरीके से, और ये चूहे बिल्ली छछूंदर उठा करके अगर चाइना सोच रहा है कि शेर से मुकाबला कर लेगा, तो बहुत बड़ी गलती है। और ड्रैगन ड्रैगन विलुप्त हो चुके हैं भाई साहब, कहाँ बैट लगा रहे हो? ठीक है, बिल्कुल तो सही कर रही अब है, कहाँ बैट लगा रहे हो। देखिए मंजरी जी, जो ये आदमी है, जो जिसको अभी उतारा नहीं गया है उसको शिफ्ट कर दिया गया है, माइक वॉल्ट्स बहुत ही स्ट्रांग एक एक आदमी है। उनको कहाँ दिया है, देखो पोजीशन कहाँ दी है, नेशनल सिक्योरिटी वाले डिपार्टमेंट से निकाल कर उसे एम्बेसडर टू यूनाइटेड नेशंस भेज दिया। ये यूनाइटेड नेशंस वो जगह है जिसको ट्रम्प खुद बोलते हैं यूजलेस ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि आपने अपना सबसे स्टार आदमी जो एंटी चाइना आदमी था उसको एक यूजलेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपने डिपोर्ट कर दिया। डिपोर्ट बोल रहा हूँ। दूसरा, जो माइक वॉल्ट्स का जो असिस्टेंट था वो भी बहुत स्ट्रांग एंटी चाइना, एलेक्स वोंग, चाइनीज़ है वो लेकिन अभी अमेरिकन चाइनीज़ हो गया है, उसने भी रिज़ाइन कर दिया है। यानी कि बॉस ने रिज़ाइन किया तो उसके जूनियर्स ने भी रिज़ाइन कर दिया। तो मेरा क्वेश्चन सिंपल एक ही है, ट्रम्प सडनली वाई ही इज़ रिमूविंग ऑल द पीपल हु वर एंटी चाइना एकदम से? पहले तो बड़े भंगड़े डाल रहा था, 100 दिनों में अकल आ गई। कल आ गई है, वाकई उसने यू टर्न लिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, अभी आपने देखा कोविड-19 का इल्जाम चाइना ने यूएस के ऊपर लगाया है, सही लगाया है। वुहान में लैब थी, लेकिन थी तो अमेरिकन। वहां पर जो कुछ हो रहा था अमेरिका के डायरेक्शन पे हो रहा था, अमेरिकन टेक्नोलॉजीज पे हो रहा था। तो जितनी भी ये बायो लैब हैं, उसमें कहीं ना कहीं अमेरिका का हाथ जरूर है। और मेजर शेयर से, भले ही वो अफ्रीका में हो, भले ही वो यूक्रेन में हो, भले ही वो चाइना में हो, द ब्रेन बिहाइंड दीज बायो लैब्स इज अमेरिकन। द टारगेट बिहाइंड द बायो लैब इज द वर्ल्ड। और इसीलिए डिफरेंट कोनों में खोली गई है कि यहाँ पर एक है, इस लैब से मैं चाइना कंट्रोल करूंगा, इस लैब से मैं रशिया कंट्रोल करूंगा, इससे मैं यूरोप कंट्रोल करूंगा, इससे मैं अफ्रीका कंट्रोल करूंगा। बायो वेपन से ये वर्ल्ड कंट्रोल करना चाहते हैं। ऑल लैब्स आर अमेरिकन, और ये चीज जो है चाइना ने यूएन में बोली है। अब उसके तुरंत बाद आप बोलिए, एक ये टाइमिंग भी देखिए, तुरंत बाद माइक वॉल्स जो है यूएन अपॉइंट कर दिए गए। ठीक है, यूएन इज अ वेस्टेड ऑर्गेनाइजेशन, बट वहां से चाइना को निकालना ट्रम्प की प्रायोरिटी है। आप याद रखिए, ट्रम्प वाज द ओनली प्रेसिडेंट हु यूज्ड टू कॉल इट चाइनीज वायरस, और इसका बहुत विरोध हुआ था। अब वही चाइना इस वायरस को अमेरिका के सर के ऊपर भेजना चाह रहा है, और वही जो है यूएन में अब चाइना को रिप्लेस करने की कवायद ये कर रहा है, ट्रम्प कर रहा है। तो माइक वॉल्स को निकाला नहीं गया है, एक मिशन पे यूएन भेजा गया है, ताकि जो यूनाइटेड नेशन और इंटरनेशनल फोरम्स में बढ़ती हुई चाइना की पकड़ है उसको ट्रम्प डील कर सके। समझिए, माइक वॉल्स निकाले नहीं गए हैं, माइक वॉल्स को ट्रम्प कभी नहीं छोड़ेगा। उसको एक ट्रू। मिशन दिया गया, उसका डिपार्टमेंट चेंज किया गया।
क्यों? क्योंकि ही वाज सक्सेसफुल हियर, ही विल बी सक्सेसफुल देयर। एक-एक आप उर्सुला वैन डर लायन वगैरह सबको देखें, ईयू की वो सब चाइना की भाषा बोलते हैं। आपको इंटरनेशनल लेवल पे चाइना को आउटकास्ट करना है और ये ट्रम्प का टारगेट है, क्योंकि चाइनीज़ इन्फ्लुएंस के कारण ट्रम्प को बाहर 4 साल बैठना पड़ गया था। तो आप समझिए, ट्रम्प 4 साल लगाएँगे, वो 3 महीने में नहीं कर सकते थे, ये दुनिया को मालूम था। तो ट्रम्प को मालूम था कि 3 महीने में पॉलिसीज इतनी चेंज नहीं होती, ग्राउंड रियलिटीज चेंज होने में साल लगते हैं। तो ग्राउंड रियलिटी उन्होंने पूरे वर्ल्ड के ऊपर अपना एक नया स्टेज सेट किया, बातचीत करके जो है सारे वर्ल्ड को डिफरेंट गियर में लगाया, डीप स्टेट को काफी हद तक कमजोर किया। लेकिन यूएसएआईडी की फंडिंग जो शुरू होनी थी 3 महीने बाद, वो शुरू नहीं की है। बट कहीं ट्रम्प को जो है ग्राउंड रियलिटीज को लेना पड़ेगा। अमेरिकन इकोनॉमी इस हालत में नहीं है कि एक चाइनीज गुड का बहिष्कार कर सके। देखिए, अमेरिकन बिजनेसमैन का कुछ ना कुछ तो पैसा चाइना में लगा है। अगर हम्म। आप पूरी तौर पे एकदम से चाइना को रिप्लेस करना चाहेंगे तो अमेरिकन बिजनेसमैन डूब जाएगा। ऑलरेडी उनकी इकोनॉमी रिसेशन के कगार पे, ऑलरेडी उनके ऊपर डेब्ट ट्रैप है, उससे फ्यूचर इनकम भी छूट जाएगी। भाई, जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, मान लीजिए एडिडास के जूतों का चाइना में, कुछ अमेरिका आ रहे हैं, बाकी तो वर्ल्ड में जा रहे हैं, हम्म। उसका कमीशन आपको आ रहा है। तो आप कैसे, एडिडास की प्रोडक्शन फैक्ट्री अगर चाइना से उठ के भारत नहीं आती और आपने चाइना को बाइकआउट कर दिया, तो मारी किसके पेट पे लाते? अपने। अपने खुद पे। और ये मंजरी जी, तो मज़े की बात है कि जो ट्रम्प की जो बातें थी वो देखने के लिए, हेडलाइंस के लिए बड़ी अच्छी थी, लेकिन बिहाइंड द सीन्स जो बड़े बड़े कॉरपोरेशंस हैं अमेरिका के, जैसे एप्पल है, टेस्ला है, रेयर अर्थ के जो ये वेपन्स बनाने वाली जो इंडस्ट्रीज़ हैं, वो सभी बोल रहे थे ट्रम्प को कि तुम जो पंगा ले रहे हो बहुत बड़ा पंगा है, ये जो पूरा ट्रेड है, ट्रेड की सप्लाईज हैं, ये रुक जाएंगी, आप ये काम मत कीजिए। और डोनाल्ड ट्रंप बोल रहा था, या उसके जो एडवाइजर थे बोल रहे थे, सर 1 महीने में चाइना टूट जाएगा, आप वेट कीजिए। हुआ क्या? बेजिंग को मालूम था कि इनके पास 1-2 महीने का ही सांस लेने का पेट्रोल है, उसके बाद इनकी हवा निकल जाएगी। बेजिंग वॉज प्लेइंग अ लॉन्ग टर्म गेम कि मेरे पास 4 साल हैं, 4 साल की मेरे पास प्लानिंग है, मेरे पास $3 ट्रिलियन के फॉरेन रिजर्व्स हैं, मुझे अगर अगले 4 साल ये $3 ट्रिलियन मुझे खर्च भी करने पड़े, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इसके बाद जब दूसरी गवर्नमेंट आएगी संभाला जाएगा। ट्रम्प को इन्होंने इसी तरह से पहले टर्म में भी संभाला था, अभी भी इन्होंने प्लान कर लिया। तो चाइना न्यू दैट अमेरिका हमारे बिना रह नहीं सकता। ये जब मैं बोलता था तो लोग मुझे बोलते थे सीसीपी एजेंट। अब आज मैं पूछता हूँ, क्या आप अपने मुंह के ऊपर थप्पड़ लगाएंगे कि जब वही चीज़ें हो रही हैं जो बोल रहा था, क्योंकि पकड़ नहीं है आपकी, आपको लगता है लोगों को कि भाई चाइना को बस ये जो है ना, वो गया जी गया, चाइना गया, अगले महीने 3 टुकड़े हो जाएंगे, उसके 5 टुकड़े हो जाएंगे। आपको सेंसेशन सुनना अच्छा लगता है, जब कोई रियल एनालिसिस की जाती है विद डीप डीप थॉट प्रोसेस नंबर्स के साथ, आपको अच्छा नहीं लगता। तो क्या करें? दैट इज़ वाई जो फेंकू लोग हैं उनकी वीडियोस चलती हैं, क्योंकि वो सेंसेशंस क्रिएट करते हैं जो आप सुनना चाहते हैं। मंजरी जी और हम लोग इतने डीप एनालिसिस करते हैं चीज़ों के ऊपर, मैं बता नहीं सकता हूँ। स्टडी है, नंबर्स हैं, और जो मार्केट है उसकी पकड़ है, उसके बाद हम ये चीज़ें बोल रहे हैं। आज जो डोनाल्ड ट्रंप ने बैक ट्रैक किया है, भाई हमारे जैसे जो सिंपल लोग हैं जो इकोनॉमी को समझते हैं, वी अंडरस्टूड इसको यू टर्न लेना पड़ेगा अगर ये लंबी गेम चलेगी। और कम्युनिस्ट लोग हमेशा लंबी गेम खेलते हैं। मैंने पहले भी एक बार बोला था आपको, 3000 साल लगे रहे एक चाइना वॉल को बनाने के लिए, इतनी पेशेंस है इनके अंदर। तो आप सोच रहे हैं कि वो डोनाल्ड ट्रंप की धमकी को एकदम से चरणों में आ जाएंगे? कभी भी नहीं आएंगे। यही कम्युनिस्ट पार्टी की एक खासियत होती है। अब मंजू जी, नाउ व्हाट? यू टर्न तो हो गया, चाइना हॉक्स को निकाल दिया। उधर हमने सुना है, अभी मेरे पास पक्का खबर नहीं है, कि एक डील भी कर ली है ज़ेलेंस्की के साथ। करनी पड़ेगी। देखिए, आपको अमेरिका चलाना है और अमेरिका इस समय डेट ट्रैप में है, और इसके लिए आपको पैसे चाहिए। जब पैसे चाहिए तो आपका ब्लैक रॉक ने जेलेंस्की के यहाँ यूक्रेन में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। आप सब कुछ आदर्शवाद की भट्टी में स्वाहा नहीं कर सकते। अभी तक रशिया, अगर देखिए रशिया से बात चल रही थी, रशिया अगर बेटर डील दे देता ट्रम्प को, तो ट्रम्प रशिया की ओर होते। रशिया ने क्या सोचा? वी आर आइडियोलॉजिकली सुपीरियर, वी आर एट द राइट पाथ, हम सत्य के साथ हैं, इसलिए हमको झुकने की जरूरत नहीं है। ट्रम्प की क्या मजबूरी है? भाई
सच अपनी जगह है और भूख अपनी जगह है। मैं आपकी आइडियोलॉजी के लिए देश तबाह नहीं कर सकता। और इसलिए एक समझौते पे पहुंचे ट्रम्प ब्लैक रॉक वगैरह के साथ कि मिनरल डील कर लो यूक्रेन से। आप ये देखिए, पोप की जब डिमाइस हुई थी तो काफी सारी गाली गलौज टाइप की चीजें हुई थी ट्रम्प और जेलेंस्की के बीच में। सबने फोटो देखी थी, एक बड़े से हॉल में केवल दो सिंपल कुर्सियों पे ये लोग बैठे हुए थे और जोर जोर से बोलने की आवाज आ रही थी, बट दे रीच्ड अ कंक्लूजन कि ठीक है। ट्रम्प ने उस समय भी जेलेंस्की के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश की, एक्सेप्ट रशिया। ही डिडंट बैक ऑफ। उसको मालूम था मेरे पीछे ब्लैक रॉक वगैरह है, तुमको एंड ऑफ द डे पैसे चाहिए, पैसे मेरी धरती से आएंगे, तो मैं नहीं झुकूंगा। और वो नहीं झुका, वो जीत गया। इससे मैं ठीक है, सत्य पराजित हुआ, लेकिन जिसे हम कहते हैं खाली सच से पेट नहीं भरता। ओके, वही चीज जो है अमेरिका के सामने है। अमेरिका ने इस वॉर में इतना इन्वेस्ट कर दिया कि वो सारी इन्वेस्टमेंट अगर डूब जाएगी, ये अभी 36 ट्रिलियन डॉलर कहाँ से लेंगे? इनके लिए रोज की इन्फ्लेशन की वजह से रोज का काम धंधा चलाना मुश्किल हो रहा है। अचानक आपके ऊपर, मैं तो कंगाली में आटा गीला पे आपके पास खाने के लिए कुछ बचा नहीं है, आपको सारी चीजें इंपोर्ट करनी है, ऊपर से 36 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज। उसका ये ब्याज देने की स्थिति में अमेरिका आज नहीं है। तो अब डोनाल्ड ट्रंप को इस प्रेशर के आगे झुकना पड़ा। सारी चीजें आपने करके देखी, लेकिन आप इस चीज को नहीं समझ सके कि उनके घर में उनके लोगों को खाना चाहिए। ट्रम्प एक बिजनेसमैन टर्न पॉलिटिशियन है। वो इस चीज को समझते हैं, अगर आप जिंदा रहेंगे तो कल लड़ पाएंगे, अगर आज आप मर गए तो आपकी जगह लड़ने के लिए कोई नहीं आएगा। ट्रम्प हैज दिस कैपेसिटी टू फाइट, सो ही हैज टू सर्वाइव दिस डे। आज जिंदा रहना पड़ेगा। आज अमेरिका को जिंदा रहना है तो जेलेंस्की से डील करनी पड़ेगी, मिनरल्स खरीदने पड़ेंगे, और जो है वरना रशिया को इसको डील देनी थी। गलती बस यही हुई, रशिया ने डील नहीं दी। अगर रशिया डील दे चाइना देता ने भी, ट्रम्प को, ना चाइना ने डील रशिया दी, ने भी डील ली थी। ना रशिया ने हाँ, दी। ना चाइना ने दी। आपने यहाँ पर एक चीज है, आपने अपना अहंकार तो बचा लिया, लेकिन जो एक चीज मोदी जी ने की थी, वर्ल्ड वर्सेस डीप स्टेट, वो टूट गया। अमेरिका उनके साथ हो गया, उसकी मजबूरी है, उसको खाने के लिए चाहिए। तो अमेरिका जब अब डीप स्टेट के आगे झुक गया, तो ये लड़ाई जो पुतिन कह रहे थे 20 साल में, अब ये 30 साल में खत्म होगी, हो सकता है 40 साल में खत्म। क्योंकि अमेरिका को खाने के लिए डीप स्टेट से डील करनी पड़ेगी, और डीप स्टेट को पैसे नहीं मिले, अमेरिका उसको ज्यादा चाहिए, लेकिन उसको लीज ऑफ लाइफ जो मिली है ना, वो विश्व के लिए भारी होगी। यहाँ ट्रम्प नहीं मंजू हारा जी, है, यहाँ दुनिया हारी है। जी। दुनिया भी हार गई है और चाइना ने तो जो ट्रेड वॉर था वो जीत भी लिया है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं लेट्स टॉक, लेट्स मेक अ डील। जो आपके एंटी चाइना हॉक्स हैं उसको मैंने निकाल दिया है, तो आप चिंता मत कीजिए, ये डेडलॉक हम ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन चाइना यहाँ पे हंस रहा है। आज सोशल मीडिया पूरा भरा हुआ है यहाँ पर कि चाइना ने ट्रेड डील ऑलरेडी जीत लिया है, डोनाल्ड ट्रंप ने यू टर्न कर लिया है। इसके ऊपर अभी इंडियन मीडिया में इतनी बात नहीं हो रही है, बिकॉज चाइनीज़ सोशल मीडिया में इसके ऊपर बहुत बड़ा चढ़ा कर दी यहाँ पर दिखाई जा रही है। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप जो बोलते थे कि मैं चाइना को अपने कदमों में ले आऊँगा, चाइनीज़ की इकॉनमी को मैं कोलैप्स कर दूंगा, आज अपने कंट्री में इन्फ्लेशन को देखने के बाद इसने यू टर्न ले लिया। यानी कि ही वॉज प्रॉमिसिंग क्रशिंग ऑफ चाइना, अपनी ही कंट्री को क्रश कर लिया है। लेकिन अब जब ये चाइना ने अमेरिका से जंग जीत लिया, आपको नहीं लगता कि अब वो मेंटली थोड़ा फ्री हो जाएगा, अब भारत की तरफ देखना शुरू करेगा? चाइना को भी एक लीज ऑफ लाइन मिली है, चाइना की ईगो सेविंग हो गई। जी का स्टेटस जो है वो चाइना में बढ़ गया, उसकी पोजीशन चाइना में स्ट्रांग हो गई। अमेरिका, भाई फर्स्ट वर्ल्ड इज अमेरिका, सेकंड वर्ल्ड इज चाइना। उसने फर्स्ट वर्ल्ड के ऊपर विजय हासिल कर ली। देखिए हुआ क्या था, जब टैरिफ लगाया था तो चाइना ने ही तो डॉलर फ्लोट करके जो है डॉलर गिरा दिए थे, और जैसे ही डॉलर गिरा, ट्रम्प की पूरी जो है पॉलिसी फेल हो गई टैरिफ वाली। दुनिया समझ पाती, इससे पहले चाइना ने संभाल लिया कि भैया जितने डॉलर के रिजर्व मेरे पास हैं उतने तो खुद तुम्हारे पास नहीं है, तो हमसे पंगा लोगे तो जाइए वहां। तो
हो तो तुम मेरी जद में और खेलोगे भी हमारा गेम, लेकिन फिर वही बात है, जी ने अपनी कुर्सी बचा ली, दुनिया की नैया डुबा दी। अब आपने यस। क्या किया? हाँ, जी डीप स्टेट को और अमेरिका में प्रबल कर दिया। अब इसकी मार चाइना भी झेलेगा, अमेरिका भी झेलेगा और दुनिया भी झेलेगी। जी जीत तो गया, लेकिन बहुत गंदी कीमत पे। और ऐसा नहीं है कि हम्म। जी ज्यादा दिन रहेंगे, वो भी जाएंगे, लेकिन उनका सिंहासन डावाडोल है, एक विक्ट्री उनके सिंहासन को नहीं बचा सकती। अब उसकी फिर से गन्स लेकर के वो जो है फिलीपींस गया, फिर म्यांमार आ रहा है, वो क्या कर रहा है, उसका सारा फोकस क्या है, वापस उसे मैप पे साउथ चाइना सी लिखवाना है, जिसको आपने इंडो पैसिफिक कर दिया है। ठीक है। अब मोदी जी के लिए इस समय दो मोर्चे खुल गए। पाकिस्तान एक है ही, इस तरफ चाइना का मोर्चा खुल गया, जो आज तक बंद था। अभी क्या हो गया, सब कुछ कोलैबोरेशन के बाद भी अब जो रशिया में मीटिंग होने वाली थी, मोदी जी का ध्यान डाइवर्टेड है, वहां पर नहीं हो पाएगा। तो एक जो हम कह रहे थे कि भारत रशिया चाइना इन मेकिंग है, उसमें भी अब डंड पड़ गया, क्योंकि चाइना ने अपने आर्म सब कर दिए। ठीक। तो मोदी अब उस तरीके से अब सारे समीकरण इस एक चीज से बदल गए कि चाइना जीत गया। यस। और चाइना का जीतना मतलब है अब हमें अपनी स्ट्रैटेजीज को चेंज करना पड़ेगा। सब। जो नया वर्ल्ड ऑर्डर जो चेंज हो रहा था उसके अंदर अब नए रूल्स अब सामने आएंगे, और जो हमारा एंगेजमेंट था दुनिया के साथ उसे भी चेंज करना पड़ेगा। यानी कि चाइना जो लंबी गेम खेल रहा है, हमें भी अब लंबी गेम बिना बोले स्मार्ट मूव्स अब हमें क्रिएट करनी पड़ेंगी। ये पूरा पॉलिटिकल रीशफल हो गया है डोनाल्ड ट्रंप के एक यू टर्न करने से, कि चाइना को जो दबा के रखा था, यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरिंग बेस है वो कम होता जा रहा था, फैक्ट्रियाँ बंद हो रही थी। डोनाल्ड ट्रंप हैड टू जस्ट होल्ड ऑन फॉर अनदर 2 months, लेकिन उसकी कंट्री के अंदर हाहाकार मच रहा है, हर चीज़ों की प्राइसेस बढ़ रही हैं। भाई वहाँ पर भी भारतीय लगता है मुझे पहुँच गए हैं, क्योंकि वहाँ पर भी जैसे अंडों की प्राइस बढ़ी है, वहाँ पे हाहाकार मच गया। जैसे भारत में प्याज के रेट बढ़ने से हाहाकार मचने के बाद हमने वाजपेयी की सरकार को गिरवा दिया था, वही काम अब डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी हो रहा है। यानी कि चाइना ने बहुत ब्यूटीफुली इस गेम को खेला और अपने कब्जे में कर लिया, और ये एक खतरे की घंटी है भारत के लिए। मैंने सुबह ही एक वीडियो लगाया कि किस तरह से चाइना बहुत बैकफुट पे है, वो भारत के इस यूथ के अंदर वो एंटर नहीं करेगा। उसने अपनी सारी अटेंशन म्यांमार में उसने शिफ्ट कर ली है, लेकिन जैसे ही ये वाली न्यूज़ आई है, इसके बाद सारा समीकरण पूरा हमारा इंडो पैसिफिक में वो चेंज हो गया है। अगर उसने डोनाल्ड ट्रंप ने आज यू टर्न किया है इकॉनमी के ऊपर, कल को हो सकता है कि इंडो पैसिफिक में भी वो यू टर्न कर ले, वो तो हमारे लिए और भी ज़्यादा प्रॉब्लम की बात होगी। सो आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, बट राइट नाउ चाइना इज हैविंग अ वेरी बिग लाफ। यस मंजरी जी, यू वांटेड टू से समथिंग। देखिए, ठीक इसी समय चाइनीज गांधी ने कास्ट सेंसस का बुलबुल छोड़ा है। ठीक टाइमिंग आप देखिए, एंड ही इज लाइक कि हम लोग जो है इस वॉर को जीत जाएंगे। मोदी जी को भी जातीय जनगणना के साथ जनगणना के साथ जातीय जनगणना स्वीकार करनी पड़ी ऑन पेपर्स। तो चाइना का एजेंट ठीक चाइनीज विन के टाइम पर एक्टिवेट हो रहा कि हमने तेलंगाना में की है। आप अगर देखिए, भारत जियोपॉलिटिक्स में मोदी के साथ एंटर हुआ है, उससे पहले हम बैक सीट पे इंस्ट्रक्शन लेते थे। चाइनीज जियोपॉलिटिक्स में 1980 से 62 से एक्टिव है। हमने जानबूझ के हार ली और उसके बाद युद्ध हारे, उसके बाद हमने चाइना को पुश किया, और चाइना 62 के बाद से उसने वर्ल्ड प्लेटफॉर्म को लिया है। आज 2025 में उसके पास एक लेवरेज है 65 साल का। ठीक। हाँ, अभी अभी नेहरू ने हमारा जो लेवरेज था उसको समाप्त किया, और अब हम 10 साल पहले आए, तो 10 इयर्स वर्सेस 65 इयर्स डिफरेंस है। अब चाइनीज गांधी ने भारत में जातीय जनसंख्या वो गणना कराई है। इसी समय आपके पास पहलगांव होता है। आप समझिए एक एक चीज फिट बैठती है। पहलगांव में जो आतंकवादी थे वो पाकिस्तानी रेगुलर थे, उनके पास चाइनीज इक्विपमेंट थे, सब। अब आप पूरा आपको पिक्चर क्लियर हो रही है कि चाइना आपके यहाँ क्या गेम खेल रहा है। हम समझ रहे थे कि ये बैकफुट पे लेगा, अमेरिकन प्रेशर में आ जाएगा, पर 65 साल की बैठाई हुई गोटियां, या ये कह लें 65 साल पहले बोए गए बीज अब फल दे रहे हैं। और आप
पूरे वर्ल्ड के मेजर प्रोडक्शन हाउस बने हैं। अब जातीय जनगणना से क्या होगा? हिंदू नौकरी की लाइन में लगेगा। क्या चीज नहीं करेगा? अपना बिजनेस, अपनी इंडस्ट्री नहीं डालेगा, अपना प्रोडक्शन नहीं करेगा। अगर अपना प्रोडक्शन नहीं करेगा, मेक इन इंडिया नहीं चलेगा, आप चाइना को रिप्लेस नहीं कर पाएंगे। ओके, सिर्फ एक टूल है जातीय जनगणना, उससे आपको प्राइवेट और सरकारी सेक्टर में रिजर्वेशन मिल जाएगा। आप जाइए नौकरी ढूंढने, आपका बिजनेस खत्म, चाइना जीत गया। क्योंकि चाइना हम्म। रिजर्वेशन नहीं दे रहा, चाइना प्रोडक्शन कर रहा है। आपको इस जातीय जनगणना में वो खेल खेलना है जिससे हिंदू जाए फैक्ट्री लगाने। और मेक इन इंडिया, अगर भारत नहीं प्रोड्यूस करता है उतने टूथपेस्ट ब्रशेस जो चाइना करता है, उतने टॉयलेट पेपर्स, उतने टूथपेस्ट, ये प्रोडक्शन अगर भारत नहीं करता है तो यूएस चाइना को रिप्लेस नहीं कर पाएगा, अफ्रीका चाइना को रिप्लेस नहीं कर पाएगा। आप ग्लोबल साउथ के टेम्परेरी लीडर रहेंगे थोड़े दिनों के लिए, उसके बाद क्योंकि मटेरियल के ऊपर चाइना का वो है, क्या कहते हैं, पकड़ है, कब्जा है। ट्रेड के ऊपर चाइना का पकड़ है, वो लॉन्ग टर्म में बीआरआई भी रिवाइव कर लेगा और लॉन्ग टर्म में जो है प्रोडक्शन भी ले जाएगा, लॉन्ग टर्म में बिजनेस भी ले जाएगा, बिकॉज इंडिया कैन नॉट रिप्लेस चाइना इन ट्रेड। तो आपकी ये समझिए, जातीय जनगणना जो जो एक छोटी सी चीज दिख रही है, उसके कितने लंबे इम्प्लीकेशन है। आप चाइना को विश्व में रिप्लेस नहीं कर सकते। आपको चाइना को ट्रेड में रिप्लेस करना है, उसके लिए जातीय जनगणना उसके हाथ में वोट है। मैं भारत सरकार से एक ही विनंती करती हूँ, जो फॉर्म हम भरते हैं उसमें से 2 कॉलम हटा लीजिए, एक रिलीजन का और एक कास्ट का। रिजर्वेशन खत्म, जातीय जनगणना खत्म, ये खत्म, वो खत्म, सब कुछ खत्म। आप भारतीय हैं जैसे चाइना में है, ये चीज अच्छी है, और इसके अलावा आपकी कोई पहचान नहीं। अगर ये चीज नहीं लाए देखिए, तो ये कास्ट पलट पलट के हमको काटने आती रहेगी जी। चाइना में फॉर्म में 2 ही कॉलम होते हैं। एक होता है आर यू चाइनीज़ और एलियन। तो आपको लिखना पड़ता है चाइनीज़ और हम लिखते हैं एलियन। तो एलियन बोलते हैं हम लोगों को एज वेल एज फॉर चाइना इज कंसर्न। तो ये जो बाकी तो सब कुछ ठीक है, लेकिन जो ट्रम्प ने आज एक छोटा सा लगता है कि यूटर्न लिया है चाइना को लेकर, इसने इतना बड़ा एक्सपोजर कर दिया है पूरे जियो पॉलिटिक्स के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर, और भारत के लिए भी एक खतरे की घंटी अब सुनाई देनी शुरू हो गई है। मुझे लगता है कि हमारी भी जो वॉर की प्रिपरेशंस हैं, हो सकता है कि उसमें थोड़ी सी चेंजेस आएँ, तभी ये वीडियो बनाना भी ज़रूरी था, बिकॉज इट मीन्स वेरी वेरी ह्यूज थिंग फॉर भारत। क्योंकि अब हमारी लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म एंड शॉर्ट टर्म जो स्ट्रैटेजीज हैं वो सारी चेंज होने वाली हैं। इट इज़ नॉट अ स्मॉल न्यूज़ एंड चाइना is having a huge laugh. Thank you, Mahira ji, for this deep analysis. Thank you. Jai Siya Ram. यस,